सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव नहीं, हमें विश्वास नहीं। यह संभव नहीं। धनुष्मान क्या करेंगे रघुकुल शिरोमणि? कुछ नहीं, उसे सावधान कर दूंगा। उसे इतना बता दूंगा कि मैं लंका में आ गया हूं। धन्य है प्रभु आप। हे पार्वती पति, हे शूलपाणी, हे महादेव, रक्षा करो हे शिव शंभो, हे कैलाशपति, मेरे पति की रक्षा करो। कैलाश नाग तो सदा हमारे साथ ही है रानी। किस कारण इतनी अधीर हो रही हो? कारण पूछ रहे हैं स्वामी? इससे भयंकर अपशकुन और क्या हो सकते हैं? न बादल, न बिजली, न आंधी, न तूफान, श्री राम के शिविर से। मंदोदरी, तुम भी हमारे वैरी को श्री लगाने लगी। क्षमानाथ, पड़ोसी पड़ाव की ओर से एक झंझावात सा आया, आपके आमोद प्रमोद में विघ्न डालता हुआ मेरे करण फूल काटकर आपके मस्तक से ये मुकुट गिरा गया, और आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। अरे पगली, सिर का गिरना जिसके लिए शुभ सिद्ध होता रहा है, मुकुट के गिरने से क्या शुक्र होगा उसका? आप कितना भी हंसी में टालिए स्वामी, पर मैं आपके उठाने वाले महाभट रावण की भार्या इतने साधारण से टोटके से डर गई। राम मायापति को अपनी माया के टोटके दिखा रहा है। ये टोटके नहीं महाबली, ये अवश्य राम का बाण था। यदि बाण भी था तो क्या हुआ? जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया तभी तक बल बला रहा है। अभी उसने दशानन की चंद्रहास खड़क की चमक नहीं देखी है। ब्रह्मास्त्र, नागपाश, इंद्र से छिने वज्र, मायावी शूर से सामना नहीं किया है। लाओ हमारा मुकुट, पहना दो हमें। हे महादेव, अनंत काल तक लंकेश्वर के मस्तक पर ये मुकुट दमकता रहे। तो आखिर राम जो मान है, उन्हें देवलोक से दैवी सहायता प्राप्त हो रही है, या स्वयं देवता लोग वानर रूप धारण करके राम के पीछे आ गए हैं? अन्यथा मानव के लिए यह असंभव था। देवलोक, देवी सहायता, तुम किसके सामने देवताओं का हौवा खड़ा कर रहे हो? जो मुख में तिनका दबाए मेघनाथ का जयघोष करते हुए लंका तक घिसटते चले आए, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाए, वो हारे हुए देवता किस बल पे लंकेश से टक्कर लेंगे? बेटे, हारा हुआ सिपाही चोट खाए नाग के समान भयानक हो जाता है। अवसर मिलते ही उसी प्रकार उमड़ पड़ता है जैसे भाटे में पीछे हटी सागर की लहरें फिर जवार बनकर उबल पड़ती है। आपके बाल ही सफेद नहीं हुए हैं आदरणीय माल्यवान जी, आपके रक्त की लाली भी समाप्त हो चुकी है। हर घड़ी हारी हारी उत्साहहीन राय देने के लिए दरबार में बैठने से अच्छा तो यही हो कि आप आर्यों के समान वानप्रस्थ लेकर आर्यव्रत के किसी कोने में जाकर विश्राम करें। शांत तात इंद्रजीत, शांत। हम जानते हैं
तुम्हारी शिराओं का गर्म शोणित उबाल खा रहा है। शत्रु दल की साधारण सी सफलता से तुम्हारी भुजाएं उनको रौंद डालने के लिए फड़क रही हैं। महाराज, जब वो मदारी राम अपने वानर दल को लेकर अपने झूठे बल की टुगटुगी बजाता हुआ सागर के उस पार पहुंचा था, उसी समय मैं उसे रौंद कर सागर की रेत में मिला देता। परंतु इन डरपोक सलाहकारों की राय लेकर मुझे रूह में आतंक छा रहा है कि नागरिकों के मन में छाया हुआ भय हमारे सैनिकों का मनोबल भी गिरा दे। स्वयं लंकाधिपति रावण। रावण? रावण? नराधम, इसे पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार नहीं। हम अभी इसे यमपुरी पहुंचा देते हैं। कभी इस प्रकार का प्रभु, उस नर पिशाच नराधम को देखकर मैं अपने बस में नहीं रहा था नाथ। साहस की साकार मूर्ति वीरवर, तुम्हारे इस असामयिक साहस ने हम सबको चिंता में डाल दिया। महाबली, अब कभी इस प्रकार का दुस्साहस करके अपने प्राण संकट न डालें। मैं अपनी मनोदशा का कैसे वर्णन करूं प्रभु।
माता सीता को हरण करने वाले उस आतताई पापी को देखकर मेरी नस नस में बिजली कौंध गई। मैं अपने आपे में नहीं रहा, मैं पागल सा हो गया प्रभु। मित्र, तुम हमारे राजा हो, तुम्हारे परास्त होते ही हम सबकी पराजय हो जाती, हमारे धर्म युद्ध पर अधर्म की विजय हो जाती। तुम्हें कोई भी कदम बिना विचारे, बिना परामर्श के नहीं उठाना चाहिए। प्रभु, फिर ऐसी भूल नहीं होगी प्रभु। क्या कहा? सुग्रीव नाम था। आकाश मार्ग से उनका हाथ बंधकर मेरे हृदय को अशांत कर